तो 18 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीपक की जो वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। ये दीपक साहब हो गए और ये इनके पुत्र साहब हो गए, ठीक है। और कह रहा है ना कि दीपक जो आयु है अपने पुत्र की आयु की क्या है, 3 गुनी है। यानी ये 1 वर्ष के है तो ये 3 वर्ष के है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात है, रेशियो है, कितना दिया है भाई साहब, ये दिया है आपका 34:13। 34:13। पहले का काम आपको क्या करना है, अंतर देखना है कि समान है या नहीं। जब अंतर समान नहीं रहेगा तो आपको अंतर को समान करना होगा, और नीचे का अंतर ऊपर में और ऊपर का अंतर नीचे में हम करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है 34:13 में कितना का अंतर है, तो आप कहिएगा कि 34:13 में जो है यहाँ पर 21 का अंतर है ना। तो 21 का अंतर है, तो ये नीचे का जो डिफरेंस है 21 ऊपर में गुना कराइए, और नीचे का जो डिफरेंस है 3 1 का डिफरेंस 2 का, तो नीचे में 2 से कराइए। अब देखिए वर्तमान से 5 वर्ष बाद 5 निश्चित राशि का काम कर रहा है, और 21 हो गया यहाँ पर 26, तो इसमें भी अंतर कितना का है, 5 का। अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है साहब, क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, और दीपक का वर्तमान आयु 21 या 63, तो ये काट देंगे 5 से 5, यानी दीपक कितना वर्ष का हो गया, 63 वर्ष का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इम्तिहान से आप समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, ठीक है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन, रंजना तथा राखी, ये हो गया रंजना, ये हो गया रंजना, और ये हो गया आपका राखी, है ना। रंजना और राखी का जो प्रेजेंट में रेशियो दिया है, आयु का रेशियो दिया है, ये कितना दिया हुआ भाई साहब, 15:17। तो आप लिखिए ये 15 और ये हो गया आपका 17। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 9:10 होगा। अब आप यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अंतर समान है क्या, 17 10 7 का अंतर, 15 9 6 का अंतर, अंतर तो समान नहीं है। तो नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर में गुना, और ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे में गुना। अब आप यहां पर देख लीजिए अंतर समान हो गया। तो यहां पर प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद 6 का अंतर हम लोग के अनुसार 17 से हो गया 20, 3 का अंतर, है ना। तो अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था साहब, क्वेश्चन में आपसे पूछा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 6 वर्ष बाद रंजना कितना साल की हो जाएगी। तो 6 साल बाद रंजना कितनी साल की हो जाएगी, तो वर्तमान में रंजना पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पर वर्तमान में रंजना 15 हो जाएगा, और 6 साल बाद आपसे पूछ रहा है, कितना साल बाद, 6 साल बाद, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करा, वर्तमान से 6 वर्ष बाद 6 निश्चित राशि का, यानी अंतर यहाँ पर 6, और यहाँ पर अंतर कितना का 3। तो अंतर के तुलना अंतर से, और रंजना 6 वर्ष बाद पूछा है, क्या पूछा है, रंजना 6 वर्ष बाद। तो पहले रंजना का वर्तमान में निकाल लीजिए, फिर 6 वर्ष बाद कहा था तो 6 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 6 जोड़ दिया, ठीक है। तो 3 दूना 6, 15 दूना 30, 30 6 जोड़ देंगे कितना वर्ष हो जाएगा, तो 36 वर्ष। ये आपका हो जाएगा दोस्तों, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर मैंने क्वेश्चन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। कोई पिता है और उसका कोई पुत्र है जिसका उम्र का योग है 45 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु, इनकी मतलब किनकी, दोनों की, किनकी, पिता और पुत्र दोनों की, और पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की उस समय आयु का 4 गुना था। तो क्वेश्चन में पूछा है पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः क्या है, ये आपका हुआ क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम बनाएंगे। देखिए हम लिखते हैं यहां पर पिता है, ठीक ना, पिता और पुत्र,
पिता एवं पुत्र की आयु का जो योग है 45 वर्ष है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व इनकी मतलब पिता और पुत्र की, यानी F गुणे S, S मतलब सन, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की उस समय आयु का 4 गुना, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना। तो भाई फादर से फादर गया, तब 5 साल पहले जब पुत्र जो है 4 साल का है, तो वर्तमान में पुत्र कितना साल का हो जाएगा, वर्तमान में पुत्र कितना साल का हो जाएगा। तब 5 साल पहले पुत्र 4 साल का है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, ये 5 साल पहले, तो वर्तमान में 5 जुट जाएगा, तो यहाँ पर वर्तमान में पुत्र कितना साल, 9 वर्ष। और आप जानते हैं कि फादर प्लस सन इक्वल टू दोनों का योग 45 वर्ष है, और यहाँ पर आपका पुत्र निकल गया, यहाँ पर मान पुट कर दीजिए 9 बराबर 45, इसलिए F बोले तो फादर 45 - 9 जाएगा 36। इसका मतलब फादर हो गया 36 वर्ष और सन हो गया 9 वर्ष। यही आपका फाइनली आंसर होगा। तो ये हमारा था 20 नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 21 नंबर, और जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। हम 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। चलिए ठीक है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, इनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाएगा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी। अच्छा ये बात है, 10 वर्ष पहले मतलब पूर्व, ठीक है। ये हो गया पिता, ये हो गया आपका पुत्र, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा था 21 में कि पुत्र की आयु से तिगुनी है। जाहिर सी बात है, पुत्र 1 होगा तो पिता 3 होगा, पिता बड़े होते हैं पुत्र से। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या है भाई, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष बाद जो है, ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु से दुगनी है, कौन, पिता। ये जब 1 होगा तो ये हो जाएगा आपका 2। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई मेरे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर ऑलरेडी अंतर दिया हुआ रहेगा तो अंतर को समान करने की, ऑलरेडी अंतर जब समान दिया हुआ रहेगा तो अंतर को समान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अंतर जो है ऑलरेडी समान नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको अंतर को सबसे पहले समान करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए 2 1 में अंतर है, 1 का ऊपर में 1 से गुना, और 3 1 में अंतर है, 2 का नीचे में 2 से गुना। और आप जानते हैं क्या भाई, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष पहले अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अंतर हो जाएगा 20। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 20, और यहाँ पर अंतर 1 और यहाँ पर अंतर 1, अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि इनकी आयु किस अनुपात में है, इनकी आयु किस अनुपात में है। इनकी मतलब कि इनकी पुत्र और पिता की। तो भाई साहब अगर हम पिता निकालेंगे तो ये 3 से गुना, लेकिन ये निकला जरूर, लेकिन ये निकला है 10 वर्ष पहले का निकला हुआ है। तो 10 वर्ष पहले का ये निकला है, वर्तमान में हमको जाना है तो प्लस 10 जोड़ देंगे, तो ये हमारा निकल गया पिता। और अगर मेरे को पुत्र को निकालना होगा अंतर के तुलना अंतर से, और पुत्र का निकालेंगे 1 से गुना, लेकिन ये पुत्र का निकला जरूर, लेकिन कब का, 10 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में इसको बनाना है तो इसमें 10 जोड़ देंगे, और फाइनली इसको 60 10 70 वर्ष हो जाएगा। आई हो जाएगा भाई साहब 20 10 कितना, 30 वर्ष। आपसे कहा है कि इन दोनों का रेशियो बताइए, इन दोनों का रेशियो मतलब समझे, पिता का और पुत्र का। तब पिता हो गया आपका 70 वर्ष और पुत्र हो 30 वर्ष, काट देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7:3। यही आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 22 नंबर। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, और आज हम जो है देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन करा देते हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो हो चुका, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 22 की तरफ, है ना।
22 की तरफ क्वेश्चन। तो सर पिता पूछ रहा हूं ना। तो चलिए आइए दोस्तों देखा जाए क्वेश्चन नंबर मेरा 21 तो हो चुका था, 22 नहीं हुआ है। चलिए आइए 22 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, है ना। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये 21 हो चुका, 22 देखिए। 22 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, 22 आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि अंजू और संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू है और ये संध्या है। प्रेजेंट में अंजू जो 13 वर्ष की है, तो ये कितना वर्ष का है, 17 वर्ष का है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो रेशियो है 11:15 है। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट से 4 वर्ष पूर्व 4 का डिफरेंस दिया है और यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। तो 6 वर्ष बाद पूछा अंजू और संध्या का, तो अंजू का निकालेंगे तो 13 से गुना, लेकिन निकला जरूर, लेकिन ये प्रेजेंट का निकला है और 6 वर्ष बाद पूछा है, तो ये 6 से जोड़ देंगे। अंतर के तुलना अंतर से और निकालेंगे अगर संध्या का तो 17 से, निकला जरूर लेकिन प्रेजेंट का निकला है, लेकिन 6 वर्ष बाद पूछा है तो ये 6 जोड़ देंगे। तो ये हो गया अंजू और ये हो गया आपका संध्या। तो 2 दूना 4, 13 दूना 26, 6 कितना 32 वर्ष। और ये हो जाएगा भाई साहब 2 दूना 4, 17 दूना 34, 6 कितना 40 वर्ष। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अंजू हो जाएगी 32, यानी 4 8 है 32 और ये हो जाएगा आपका 4 8 है 10, 4 8 है, अब 5 8 है। तो दोस्तों ये हो गया अंजू और ये हो गया आपका संध्या और इसका रेशियो हो जाएगा 4:5 और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये 5 नहीं है, ये संध्या है, लिख देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए हाँ जी, 23 नंबर क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा भाई। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा। 1 वर्ष पूर्व हम लिखते हैं यहां पर दोस्तों, 1 वर्ष पूर्व क्या, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। एक महिला थी यानी उसकी माँ थी, माँ की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से क्या थी साहब, 3 गुना थी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऐसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। सॉरी 3 गुना नहीं थी दोस्तों, 4 गुना थी, तो मैंने 4 कर दिया। अब अगर 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद, तो भाई लिखिए 6 वर्ष बाद। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो दिया है, आप जो रेशियो दिया हुआ है वो अनिश्चित टर्म में दिया है, इसके निश्चित करने के लिए कोई आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। और कांस्टेंट मानने के लिए कोई मान लीजिए XYZ कुछ भी मान लिया, तो ये मैंने मान लिया K हो गया और ये भी K हो गया। यानी 1 वर्ष पहले माँ जो है 4K वर्ष और पुत्र जो 1K वर्ष है, तो वर्तमान में हम कर देंगे यहाँ पर, तो 4K और ये अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा, तो 4K प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जुड़ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और ये हो जाएगा 1K और इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन में पूछा था भाई कि क्वेश्चन में कह रहा था कि पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद, ठीक है, पुत्र की दुगनी आयु से कितना वर्ष अधिक भाई, 5 वर्ष अधिक। तो यहां पर 5 जोड़ दीजिए, यानी कि 6 वर्ष बाद क्या हुआ, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 1 वर्ष पहले माँ 4K पुत्र 1K, 6 वर्ष बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में अंतर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना 7, तो 4K प्लस 7 हो गया।
और यहाँ पर जो पुत्र है एक 1K है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर कितना हो जाएगा, यानी जुट जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 6 वर्ष बाद एक 1K + 7, यानी 6 वर्ष बाद ये रेशियो इतना, ये इतना हुआ। लेकिन 6 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु के दुगुने से 5 अधिक है, यानी कि 5 अधिक है, यानी इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेट करिए, 4K + 7 बराबर इधर हो जाएगा 2K + 14, है ना, आप प्लस इधर 5 जोड़ दीजिए। तो भाई साहब यहां पर आपको क्या करना होगा, 4K में से 2K जाएगा तो 2K होगा, है ना, और 14 5 19, 19 में से 7 जाएगा तो 12 होगा, काट देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है ना, निकाल दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी यानी कि माँ और पुत्र की वर्तमान उम्र का योग कितना होगा। तो भाई साहब वर्तमान में निकालना है। देखिए हम यहाँ पर 4K का वैल्यू निकाल देंगे तो 4 6 का 24, यहाँ माँ हो गई 24, ठीक है, लेकिन ये माँ का निकला जरूर, लेकिन 1 वर्ष पहले माँ 24 साल के हैं, ठीक है, और ये हो गया पुत्र कितना 6 वर्ष का है। तो 1 वर्ष पहले जब माँ 24 वर्ष के है, 1 वर्ष पहले माँ हमारी 24 वर्ष की है, तो वर्तमान में माँ कितनी वर्ष की हो जाएगी, वर्तमान में माँ जो है, वर्तमान में माँ कितने साल की हो जाएगी, तो 24, और वर्तमान में जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माँ हमारी 25 वर्ष की होगी। अब चलिए, अब आपसे कह रहा था कि वर्तमान माँ और पुत्री की वर्तमान पूछा था, और इधर हो जाएगा 1 वर्ष पहले जो है पुत्र कितना साल का है, 6 वर्ष का है। 1 साल पहले पुत्र 6 साल का है, तो वर्तमान में क्या, वर्तमान में जाने के लिए 1 को जोड़ना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा उसकी पुत्र कितना वर्ष का हो जाएगा साहब, 7 वर्ष का। अब आपको क्या करना है भाई, माँ और पुत्र का रेशियो पूछा है, तो ये हो गया माँ और ये हो गया पुत्र, माँ हो गई 25 और बेटा हो गया कितना 7, और यही फाइनली आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा ये 23 होगा, 24 देखते हैं, है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक लड़के की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है, चलिए ठीक है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। जरा हो गया, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, तो लड़के का पिता का 1/3 है, तो लड़का 1 होगा तो पिता 3 होगा। चलिए अब सही हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 12 वर्ष बाद लड़के को अपने पिता की आयु की आधी है, पिता की आयु की आधी है, तो पिता हो जाएगा 2 और पुत्र हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2। तो आइए दोस्तों देखा जाए। एक भंजा है बड़ा, वो परेशान कर रहा है बीच बीच में, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि पिता तिहाई है, यानी पुत्र जब 1 साल का है तो पिता 3 साल का है। 12 वर्ष बाद जो है पिता की उम्र से पुत्र की उम्र जो है आधी है, जब ये 2 है तो 1 है। अब देखिए 1 2 का डिफरेंस कितना का है, 1 का ऊपर में 1 से गुना, और 1 3 का डिफरेंस कितना का है, 2 का, नीचे में 2 से गुना। अब आपको क्या करना है, वर्तमान से 12 वर्ष बाद 12 निश्चित राशि का काम कर रहा है, यानी वर्तमान से 12 वर्ष बाद 12 का अंतर है, और यहाँ पर कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, जरा देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा था लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़का का वर्तमान आयु 1 है, यानी कि आपका फाइनली कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ। तो आइए देखिए, चलिए तो ये 24 हो चुका। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन क्या कर रहा था, अब जरा इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, जो मेरी वर्तमान आयु है मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। तो मान लीजिए वो पिता या माता कोई भी हो सकता है, ये मेरी है और मेरी पुत्र की आयु से क्या है, 3 गुनी है, तो ये 1 होगा तो ये हो गया 3 है, मतलब क्या, प्रेजेंट में मेरी जो उम्र है मेरे पुत्र की उम्र से क्या है, मेरे पुत्र की उम्र से 3 गुनी है। मैंने पुत्र 1 है तो मेरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2/1/2 गुना होगी, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो पुत्र की आयु से, तो 2 दूना 4, ये कह रहा है कि 2.1/2 गुनी होगी, 2 दूना 4 5/2, यानी कि पिता हो जाएगा 2 तो पुत्र हो जाएगा
सॉरी पिता हो जाएगा आपका 5, तो पुत्र हो जाएगा आपका कितना 2। तो यहां पर आपसे कह रहा था ये कब का बात बोला है, 5 वर्ष बाद का बात बोला है, तो 5 वर्ष बाद का ये बात बोला हुआ है। ठीक है, तो मेरी बोले यानी कि पिता यानी कि 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका पुत्र कितना 2। अंतर समान करिए पहले भाई, क्योंकि अंतर समान नहीं है ना, क्योंकि 1 2 का अंतर 1 का है, 3 5 का अंतर 2 का है, तो अंतर समान कहाँ है, अंतर समान तो है नहीं। तो अंतर समान करने के लिए नीचे का जो डिफरेंस है 3 का ऊपर में गुना और ऊपर का जो डिफरेंस 2 है नीचे में गुना। तो ये 3 अंतर था, 3 में गुना ऊपर में, और इसे 2 का डिफरेंस है तो नीचे में 2 से गुना। कोई दिक्कत? अब कर रहा है वर्तमान से 5 वर्ष बाद 5 निश्चित राशि का काम कर रहा है ना, और यहां पर हम लोग के अनुसार 3 से हो गया 4, अंतर का तुलनांतर से यहां पर वर्तमान से 5 वर्ष बाद 5 का अंतर और हम लोग के अनुसार 1 का अंतर। अंतर के तुलनांतर से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था भाई साहब, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है जो पूछता है उसको गुना ना, तो 3 3 9 5 कितना 45 वर्ष। और फाइनली दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 26 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। चलिए ठीक है, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है, और अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/1/4 गुनी है। अब उसके आयु विवाह के समय, है ना, तो अगर अब मतलब वर्तमान में, अब मतलब क्या वर्तमान में, ठीक है, और शादी इसका कितना वर्ष पहले हुआ है, 6 वर्ष पूर्व हुआ है, 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ है, ठीक ना। तो अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ है, यानी कि शादी के समय के आयु का कह रहा है क्या, 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 का मतलब हो जाएगा, 1 सही 1/4 का मतलब हो जाएगा 5/4, यानी हमारे कहने का मतलब ये जो है 4 जो रेशियो दिया है 6 वर्ष पहले के, यानी कि जब शादी हो रहा था उस टाइम के, और अभी जो इसकी वर्तमान में कितना हो गया, कितना वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का। एक बार फिर से हमने कहा कि जब शादी हुआ था, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि अभी जो उसकी आयु है शादी के समय की आयु, तो शादी कब हुआ था, 6 साल पहले हुआ था ना, तो शादी के समय के आयु का 1 सही 1/4 है। तो 1 सही 1/4 का मतलब, तो शादी के समय के आयु में क्या लगा था, तो ये हो जाएगा, इस पे 4 हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी आयु जो है शादी के समय की आयु का 5/4 है। आप देख रहे हैं कि शादी के समय की आयु में क्या लगा, तो शादी 6 वर्ष पहले हुआ था, तो ये हो गया 4, और अब ये कितना साल का हो जाएगा, 5। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों, वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व 6 का अंतर है, और यहाँ पर 5 4 में कितना का अंतर है, 1 का। तो अंतर के तुलना अंतर से, और क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या, क्वेश्चन में पूछा था कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है, उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 है, तो उसका वर्तमान आयु निकालने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो उसका वर्तमान आयु निकल गया, लेकिन उसकी वर्तमान आयु का 1/10 उसके पुत्र का आयु है, तो 1/10 कर देंगे, तो यहां पर का 1/10 है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि उसके पुत्र की आयु कितनी है, उसके पुत्र की आयु कितनी है, तब 5 दूना 10, 2 3 6, यानी कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना था, ठीक है। तो विवाह के समय यानी अब अभी का जो उम्र है, अभी जो उसकी आयु है, शादी के समय आयु का 5/4 है, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 था, ठीक है। तो शादी के समय आयु में क्या लगा था, तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि शादी कब हुआ था, 6 वर्ष पहले, तो ये हो गया 4, ठीक है, और वर्तमान में कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर जो कह रहा था कि वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व 6 का अंतर है, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर अंतर कितना का, 1 का। अंतर का तुलना अंतर से अगर वर्तमान में हम निकालेंगे, तो वर्तमान में निकालने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे, ठीक है, वर्तमान में निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह रहा था क्या कि उसके पुत्र की उसकी आयु की 1/10 है, उसकी आयु यानी कि जिस आदमी का शादी हुआ था उसकी आयु का 1/10 है, 1/10 है उसकी पुत्र की आयु। तो
अब यहाँ पर वर्तमान निकल गया और जो उस व्यक्ति का आयु का 1/10 जो है उसकी पुत्र की आयु है, का 1/10 कर देंगे, 5 दूना 10, 2 3 6, यानी कितना वर्ष का हो जाएगा उसका पुत्र? उसका पुत्र जो हो जाएगा 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ये हो गया राजू साहब हो गए और उनके पिता होंगे, और पिता की जो आयु है उससे राजू की आयु क्या है? आधी है। आधी है प्रेजेंट में कह रहा है लगा है, तो यानी कि प्रेजेंट का बात बोल रहा है ना। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले या पूर्व। ठीक है, पिता की आयु की क्या था भाई? पिता की आयु की 1/3 थी, यानी कि पिता जब 3 साल का होगा तो पुत्र हो जाएगा 1/3, मतलब पुत्र राजू 1 साल का है तो पिता 3 साल। कब भाई? 10 साल पहले। ये रेशियो दिया हुआ था, 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था, है ना। अब आपको देखिए अंतर क्या समान है क्या? अंतर अगर ऑलरेडी समान है तो समान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नहीं है तो अंतर समान करना पड़ेगा। देखिए 2 3 में डिफरेंस कितना का? 1 का, 1 1 0 का, अंतर समान नहीं है तो 1 3 का डिफरेंस 2 का है तो ऊपर में 2 से गुना, और 1 2 का डिफरेंस 1 का है तो नीचे में 1 से गुना। अब वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व 10 का अंतर, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना का अंतर? 1 का अंतर। अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई? पूछा था क्या कि उसके पिता की आयु 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद उसके पिता वर्तमान में कितना है? वर्तमान में यहाँ पर 4 है तो गुना कर दिया, निकल गया पिता का वर्तमान का, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा था तो ये कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन 28 की तरफ, और 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। 28 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है भाई कि एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। लड़के और लड़की, क्या कर रहा है? लड़के एवं लड़की का आयु का अनुपात जो दिया हुआ है, एक लड़की एवं लड़के का वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो भाई देखिए जरा ध्यान दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन। लड़की तथा एक लड़के, ये होगी लड़की और ये हो गया लड़का, और इसका जो दे दिया हुआ है भाई साहब रेशियो 5:4 दिया है। कितना दिया है? 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, दिया हुआ है ये प्रेजेंट का है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व लड़के, 4 वर्ष पूर्व जो लड़का है वो 24 वर्ष के हैं। ठीक है, 4 वर्ष पहले लड़का जो है 24 साल के हैं। आप मेरे को बताइए 4 साल पहले लड़का 24 साल के है तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? 4 जुट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा लड़का, वर्तमान में जो लड़का है कितना साल का हो जाएगा? 24। 4 साल पहले 24 था तो वर्तमान में 4 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। आप मेरे को बताइए यहाँ पर वर्तमान में लड़का कितना है? रेशियो में कितना दिया है? 4, और यहाँ पर लड़का वर्तमान में कितना? 28। तो वर्तमान में 28 बनाने के लिए इसमें 7 से गुना, जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है ये देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? तो वर्तमान में लड़की 35 है, 5 वर्ष बाद कहा है तो लड़की कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। और यही आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। 28 तो मेरा हो चुका, 29 देख लीजिए। 29 मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है ना। अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो यह इन दोनों की आयु में कितना अंतर है भाई? सीमा और रीमा 9:16, ये हो गया सीमा और ये हो गया रीमा। प्रेजेंट में ये 9 है इसकी उम्र और इसकी उम्र 16 है। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशियो दिया है 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। तो आपको क्या करना होगा भाई साहब? नीचे का जो डिफरेंस है, नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर में गुना,
और ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे में गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर ऑलरेडी डिफरेंस समान है तो करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब नहीं समान रहेगा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। वर्तमान से 10 वर्ष बाद यहाँ पर 10 का अंतर, हम लोग के अनुसार अंतर तो समान दिया नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना, और ऊपर का डिफरेंस यानी 9 16 में कितना का अंतर है 7 का, तो नीचे में 7 से गुना, और 2 3 में कितना का डिफरेंस था 1 का, ऊपर में 1 से गुना। तो अब इधर हो गया यहाँ पर वर्तमान से 10 वर्ष बाद 10 का अंतर, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 5 का अंतर, अंतर की तुलना अंतर से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था साहब, क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में। तो यहाँ पर ये है 9, ये है 16, तो दोनों में कितना का अंतर है 7 का, यही पूछा है इसलिए इसको गुना। 5 दूना 10, 7 दूना 14, और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 14 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन मैंने कर दिया। देखिए 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु कितनी गुनी थी। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पढ़ देते हैं, पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु कितनी गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो लिखते हैं 6 वर्ष पूर्व ये क्या दिया हुआ साहब, सुशील दिया है, सुशील हमने लिखा सुशील, और उसके बाद स्नेहल दिया हुआ है तो मैंने स्नेहल भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु कितनी गुनी थी। स्नेहल की आयु की क्या थी, तिगुनी थी, यानी ये 1 होगा तो ये इसका 3 गुनी थी। चलिए यहाँ तक तो ठीक ठाक। लेकिन 6 वर्ष बाद कह रहा है सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 है। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भाई साहब, 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद कह रहा है कि सुशील की आयु स्नेहल की, सुशील की जो आयु है, सुशील की जो आयु है स्नेहल की आयु का 5/3 है, का 5/3 है। तो भाई साहब स्नेहल की आयु में का लगा है, तो स्नेहल का आयु 3 है और सुशील कितना हो जाएगा 5, तो सुशील के नीचे लिखाएगा 5 और स्नेहल के नीचे लिखाएगा 3। अब यहाँ पर अंतर तो देख लीजिए समान है, तो जब अंतर ऑलरेडी समान है तो हमको समान करने की क्या जरूरत है, जब अंतर ऑलरेडी समान दिया हुआ है तो समान करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, जुटेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में अंतर हो जाएगा कितना का, 12 का। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 12 का, हम लोग के अनुसार अंतर यहाँ पर 2 का, अंतर के तुलना अंतर से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था जरा ध्यान दीजिएगा, स्नेहल की वर्तमान आयु क्या होगा। तो स्नेहल का वर्तमान आयु निकालेंगे तो 1 से, लेकिन ये निकला जरूर स्नेहल का, लेकिन कब का, 6 वर्ष पहले का निकला है। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, 6 जोड़ देंगे, 2 6 का 12, 6 एकम 6, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 वर्ष, और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का आयु का अनुपात 3:4 था, और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, तो सानिका की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो आइए इसको भी हम क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी, हम लिखते हैं 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का रेशियो दिया हुआ है 3:4, हमने लिखा है यहाँ पर 3:4। क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 10:13, कितना है साहब 10:13 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अंतर समान है तो 4 13 9 का 3 10 7 का अंतर समान नहीं है, अंतर समान करिए, नीचे का डिफरेंस ऊपर में, तो 10 13 में कितना का अंतर 3 का ना, तो ऊपर में 3 से गुना, और 3 4 में कितना का अंतर 1 का, नीचे में 1 से गुना करिए ना,
अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन है, एक वर्ष पहले एक वर्ष बाद, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाएगा और अंतर कितना हो जाएगा 2, और हम लोग के अनुसार 4 12 से हो गया 13, कितना का अंतर, 1 का अंतर का तुलना अंतर से। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है भाई साहब, क्वेश्चन में पूछा है ना कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी है, सानिका की वर्तमान आयु कितनी है। तो सानिका का निकालिए ना, 3 3 9, लेकिन सानिका के लिए निकला जरूर है, लेकिन 1 वर्ष पहले का ना निकला है। तो वर्तमान के लिए क्या करना होगा, 1 जोड़ देंगे तो 9 दूना 18 और 1 19, यानी 19 वर्ष ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। 31 नंबर तो मेरा हो चुका, अब 32 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साहब, 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 31 तो हो चुका, 32 देखिए, ये 32 क्या कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 17:7 है। एक पिता है और एक पुत्र है, तो जो पिता है ना वो 17 वर्ष का है और जो पुत्र है ना वो 7 वर्ष का है। ये प्रेजेंट में दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व इनका अनुपात जो था, 6 वर्ष पूर्व इनका जो अनुपात था 3:1 था। अब आपको क्या करना है, अंतर समान नहीं है इसलिए अंतर समान करना पड़ेगा। नीचे का डिफरेंस ऊपर में और ऊपर का जो डिफरेंस है नीचे में 17 7 का डिफरेंस कितना का है, 10 का, तो नीचे में 10 से गुना। वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर 6 का अंतर हम लोग के अनुसार 14 से हो गया, 10 कितना का अंतर, 4 का। अंतर के तुलना अंतर से, अंतर के तुलना अंतर से, ठीक है। और जो पूछेगा ना उसको गुना कर दीजिए। क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है तो 17 दूना 34, तो यहाँ पर 34 से गुना कर देंगे, यही पिता की वर्तमान आयु है। तो काट देंगे तो 17 दूना 34, 2 दूना 4, 2 3 6, 17 3 51, तो ये आपका हो गया 51 वर्ष और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा भाई साहब, आंसर। तो 32 नंबर क्वेश्चन बन चुका। अब हम क्वेश्चन चलते हैं 33 और 33 को सॉल्व करते हैं। आइए 33 नंबर देखिए, 33 देखिए क्वेश्चन क्या करा भाई साहब, करा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है और 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले बी की आयु पूछा है, तो बन जाएगा। देखिए बहुत आसान है ना। ए एवं बी ये प्रेजेंट में इसका रेशियो दिया है, कितना दिया है साहब, ये दिया है 5:6। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है 6 वर्ष बाद ये 6:7 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ना, तो 6 वर्ष बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए, अंतर समान है, समान करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान से 6 वर्ष बाद 6 अंतर है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना का अंतर है, 1 का। अंतर के तुलना अंतर से क्वेश्चन में आपसे पूछा था, क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में पूछा था कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है। तो बी का निकालेंगे तो 6 से गुना, लेकिन 5 वर्ष पहले पूछा है ना, तो घट जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 31 वर्ष और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 तो हो चुका, अब हम 34 को करते हैं। तो चलिए साहब 34 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। करा त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। त्रिशा और शालिनी हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिशा और ये हो गया शालिनी, है ना। त्रिशा एवं शालिनी जो है प्रेजेंट में दिया है, कितना दिया है साहब, ये दिया है 7:6, तो यानी त्रिशा 7 है और ये शालिनी कितना है, 6 है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, अंतर तो देखिए ना समान दिया है, तो अंतर समान दिया है तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर निश्चित राशि में वर्तमान से 8 वर्ष बाद 8 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, अंतर के तुलना अंतर से। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा इनकी आयु में कितना का अंतर है। तो ये हो गया 7, इधर हो गया 6, कितना का अंतर, 1 का अंतर, 2 चौक 8 यानी कितना वर्ष, 4 वर्ष। और फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो अंतर कितना वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 है ना, 35 क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण तथा दीपक की आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अंतर 5:7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। मैंने आपको बताया था ना कि अंतर वर्तमान में हो या 5 वर्ष बाद हो या 5 वर्ष पहले हो, अंतर हमेशा समान होगा। ठीक है, मैंने पहले थ्योरी में बता दिया है, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। चलिए ठीक है, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व अरुण और दीपक इसका रेशियो कितना दिया है, 5:7 दिया है। और वहां पर कितना का अंतर कर रहा था साहब, 14 का अंतर कर रहा था ना, 14 का अंतर। और यहां पर कितना का अंतर है, 2 का अंतर। ठीक है, अरुण और दीपक में कितना का अंतर था, 14 का था। ठीक है, और यहां पर अरुण और दीपक में कितना का अंतर है, 2 का है। और यहां पर कितना का है, 14 का है। तो इसको 14 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 7 से। जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से, तो इसमें भी 7 से। नहीं समझे, फिर से हमने क्या कहा कि अरुण और दीपक में वर्तमान में उतना ही अंतर होगा जितना 5 वर्ष बाद होगा या 5 वर्ष पहले होगा। समझ रहे हैं ना, उतना ही अंतर होगा, अंतर में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रेशियो 5:7 था और यहाँ पर अरुण और दीपक में 14 वर्ष का अंतर है। और आप जानते हैं कि 7 वर्ष पहले भी अंतर उतना ही होगा जितना वर्तमान में होगा। तो 7 वर्ष पहले अंतर अगर मान लीजिए 2 है और यहाँ पर दोनों के अंतर 14 का है, दोनों का अंतर कितना का है, ये वर्तमान का अंतर दिया है। तो मैंने बोला ना कि 7 वर्ष पहले का अंतर हो चाहे वर्तमान का अंतर समान होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर 2 है रेशियो में, यहाँ पर अंतर कितना है, 2 है और यहाँ पर कितना है, 14। 14 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 7 से। जब इसमें 7 से तो इसमें भी 7 से। अब चलिए आगे क्वेश्चन में इसमें क्या कर रहा है उसको देखा जाए जरा।